आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो शायद आपको थोड़ा परेशान कर दे, आपको सोचने पर मजबूर कर दे। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां हर साल एक रस्म होती है और उस रस्म के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है जो अपने आप में ही बहुत बेचैन करने वाला है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां किसी का गायब हो जाना इतना आम हो गया हो कि वो एक तरह की सच्चाई बन जाए, जिसे सबने चुपचाप अपना लिया हो। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं इस सांझपुर गांव को और इसके इस अजीब रिवाज को। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो हमें सच में असहज कर देता है। तो ये जो सांझपुर गांव है ना, बाहर से देखने में भाई बिल्कुल किसी भी आम भारतीय गांव जैसा ही था। वही हरे भरे खेत, एक पुराना सा मंदिर और गांव के बीचों बीच एक ठहरा हुआ शांत तालाब। मतलब पहली नजर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस शांति के पीछे इतना गहरा कोई राज दबा हो सकता है। और वो राज जुड़ा था एक खास तारीख से, 15 अगस्त। हर साल इसी रात को गांव पर एक अजीब सा साया मंडराता था। एक ऐसी घटना होती थी जिसका कोई गवाह तो नहीं होता था, पर उसका असर हर कोई महसूस करता था। कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं, मतलब खून का एक कतरा तक नहीं। किसी ने कोई चीख पुकार भी नहीं सुनी, चारों तरफ बस सन्नाटा। और आखिर में गायब होने वाले का कोई नामो निशान तक नहीं, ना कोई शरीर, ना कोई खबर। और अगली सुबह पता है क्या होता था? गांव वाले उठते थे और बस एक दूसरे से कहते, लगता है इस साल भी हो गया। सोचिए, जैसे ये कोई मौसम के बदलने जैसी आम बात हो, किसी इंसान के हमेशा के लिए खो जाने जैसी नहीं। उनकी ये शांति ही सबसे ज्यादा डरावनी थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि इसका कोई पैटर्न, कोई हिसाब किताब नहीं था। कभी गांव का दूध वाला गायब हो जाता, तो कभी स्कूल का मास्टर। एक बार तो गांव का सबसे अमीर आदमी भी गायब हो गया। मतलब साफ था कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। सांझपुर की इस खामोश कहानी में भी वो मोड़ आया, एक बाहरी इंसान के रूप में। एक ऐसा इंसान जो गांव के इस दस्तूर को, इस चुप्पी को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका नाम था आरव। शहर में पला बढ़ा एक जर्नलिस्ट जो हर चीज में तर्क और सबूत ढूंढता था। उसके लिए ये सब गांव वालों का अंधविश्वास था, उनकी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां थीं और कुछ नहीं। तो आरव ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वो इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेगा। और इसके लिए इस 15 अगस्त की रात वो सोने वाला नहीं था, वो सच का सामना करने वाला था। तो अब कहानी पहुंचती है उस रात पर। वो रात जो सांझपुर के सालों से दबे राज को खोलने वाली थी। आरव की पड़ताल और तालाब का वो गहरा राज। रात के ठीक 12 बजे अचानक पूरे गांव में एक अजीब, एक गैर कुदरती सी खामोशी छा गई। ऐसा लगा मानो हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, तालाब से घुंघरुओं की एक धीमी आवाज। आरव ने जब उस तरफ देखा तो जो मंजर उसके सामने था, उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। तालाब के ठीक बीच में, पानी के अंदर, वो सारे लोग खड़े थे जो सालों से गायब हुए थे। वो जिंदा थे, पर उनकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। आरव समझ गया था कि ये कोई गायब होने की कहानी नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा भयानक। और अब उसे इसका सच पता चलने वाला था। तभी गांव का सरपंच उसके पीछे आके खड़ा हो गया और उसने वो सच बताया जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसने कहा, गांव को बचाए रखने के लिए हर साल एक बलि तो देनी ही पड़ती है। मतलब ये लोग गायब नहीं हो रहे थे, उन्हें चुना जा रहा था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी कुर्बानी थी, एक भेंट थी जो हर साल चढ़ाई जाती थी। तो अब आरव को सच पता चल चुका था, पर सवाल ये था कि क्या इस सच से कुछ बदलेगा, या सांझपुर का ये भयानक चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। कहानी का अंत हमें बताता है कि ये चक्र तोड़ना इतना आसान नहीं था। अगली सुबह हुई, गांव में वापस वही शांति थी, मानो पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। सूरज उगा, लोग अपने अपने काम पर निकल गए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा। और गांव वाले वो फिर से एक दूसरे से वही कह रहे थे, इस साल भी हो गया। मतलब
एक और साल, एक और रस्म पूरी हुई। कहानी में कुछ भी तो नहीं बदला था। हाँ, बस एक चीज अलग थी। इस साल जिसने सच को बाहर लाने की कोशिश की थी, वो खुद उस सच का हिस्सा बन चुका था। इस साल जो इंसान गायब हुआ था, वो आरव था। और ये कहानी हमें यहीं एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई उस गांव में हो जहां सच बोलने की कीमत अपनी जान हो और चुप रहने का मतलब एक भयानक परंपरा को चलने देना हो, तो वो क्या करेगा? क्या वो सच को सामने लाएगा या चुप रहेगा? ये सवाल सिर्फ उस गांव का नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कभी-कभी एक समाज अपनी शांति बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी और भयानक कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है।